हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईथर एजुकेशन। तो हम लोग जो है फंक्शंस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग जो है कांस्टेंट फंक्शन और आईडेंटिटी फंक्शन के बारे में जो है पढ़ लिया था। अब हम लोग जो है उसी के आगे जो है कंटिन्यू करेंगे। तो कांस्टेंट फंक्शन और आईडेंटिटी फंक्शन के बारे में हो गया था। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, उसके हम देख लेते हैं। क्या है? पहला हमारा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, ठीक है बेटा। तो मॉडुलस फंक्शन है तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप जानते हैं, जैसे मॉड एक्स है ना। जैसे कोई फंक्शन है तो इसको क्या करते हैं, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी ओपनिंग क्या होती है कि कैसे खुलता है, तो अगर हम बात करें कोई अगर वे ऑफ ओपनिंग की अगर हम बात करें कि मॉडुलस फंक्शन जो है ओपन कैसे होता है ना, मॉडुलस फंक्शन तो हम कहें ऐसे एफ एक्स दिया गया कोई फंक्शन है मॉड एक्स, यही होता है। ठीक है, ऐसे मॉडुलस फंक्शन में हम लोग करते हैं। तो ये उसको जो ओपनिंग जो होता है वो कैसा होता है, एक मिनट, ये हमारा जो है x जो होता है, x की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगी या फिर नेगेटिव ऑफ x x लेस देन इक्वल 0 होता है। ठीक, तो ये इस तरह क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, ओपन होता है। इसमें जो वैल्यू होती है, अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करें तो मॉडुलस फंक्शन की जो वैल्यू होती है कैसी होती है भाई, पॉजिटिव होती है हमेशा। आपने पढ़ा होगा मॉड के बाहर जो भी वैल्यू आती है कैसी है बेटा, पॉजिटिव आती है। कितनी समझ में आ गई भाई, मॉडुलस फंक्शन होता है, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं मॉड या उसके अंदर जो भी फंक्शन होगा और इसकी जो भी आती है वो न्यूमेरिक आती है ना, कोई भी न्यूमेरिक आएगी या पॉजिटिव आएगी। फंक्शन क्या होता है, कैसे ओपनिंग होती है इसकी, जैसे फंक्शन मॉड एक्स दिया गया है तो x s ग्रेटर देन इक्वल 0 और माइनस x x लेस देन इक्वल 0। ठीक, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं भाई, ग्राफ कैसे होगा। तो हम ग्राफ की बात करें तो जो मॉड एक्स का ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ये चाहे तो डॉट कर दें। ठीक, तो ये y बराबर x की लाइन होती है, आप जानते हैं ओरिजिन से होके जाती है। और अगर ये तो सिमेट्रिक होता है, ठीक है बेटा, जैसे इधर बना है वैसे ही क्या होता है, इधर भी एकदम सिमेट्रिक बनता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं y बराबर माइनस एक्स। ठीक, तो यही जो हमारा ग्राफ होता है ये हमारा y बराबर मॉड x का क्या होता है, ग्राफ होता है। इतनी आसान में आ गई। तो ये क्या है, ग्राफ है इसका मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, सिमेट्रिक बनता है, y बराबर नेगेटिव है, y बराबर x, y बराबर मॉड x, तो इसका क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। अब इसकी डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो बेटा डोमेन क्या होती है इसकी, अगर हम कहें तो इसकी जो डोमेन होती है, इसकी डोमेन क्या होगी भाई, रियल नंबर ही होगी, और क्या हो सकता है, डोमेन जो होगी इसकी रियल नंबर होगी। रेंज क्या होगी बेटा, अगर रेंज की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेंज होती है नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं। जैसे हम कहें कि 0 से इन्फिनिटी, भाई यही नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, क्या होगा 0 से इन्फिनिटी। ये क्या है हमारा मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, एक बात देख लेते हैं क्या होता है भाई, मॉड है कैसे इसको करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू आती है, न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। ठीक है, कैसे ओपन करते हैं, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 और माइनस एक्स एक्स लेस देन इक्वल 0। ठीक, ये इसका ओपनिंग का कैसे ये मॉड एक्स खुलता है मॉडुलस फंक्शन, तो इसका तरीका है। ग्राफ कैसे बनता है, मैंने बताया ये क्या होता है, ये y बराबर x की कोई लाइन होती है, ओरिजिन से जाती है, जानते होंगे आप लोग। ठीक है, वैसे जैसे इधर ये था एकदम सिमेट्रिक वे में बनते हैं, बात समझ में आई। तो y बराबर मॉड x ये इसका ग्राफ है। इसकी डोमेन क्या होगी भाई, रियल नंबर्स हो जाते हैं जितने भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, और रेंज क्या हो जाएगी भाई, 0 से इन्फिनिटी इसकी बेटा रेंज हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, 0 से इन्फिनिटी, नॉन नेगेटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो कितनी बार समझ में आ गई। तो अब लोग जो है कुछ और चीज जो है इसमें देखेंगे आगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, और कुछ ग्राफ देखते हैं इनके। ठीक है, ये तो हमारा मॉड एक्स था, तो अगर फंक्शन चेंज हो जाएगा भाई तब कैसे इसके ग्राफ बनेंगे। तो अगर हम आपसे कहें कि भाई अगर ग्राफ जो दिया गया है, कहें आपसे कि मॉड एक्स माइनस 2 कर, भाई ये कोई फंक्शन दिया गया है एफ एक्स बराबर, ठीक है ये कोई फंक्शन है, आपसे कहा जाए कि भाई इसका आप जो है ओपनिंग करना है x माइनस 2, तो इसकी बेटा वैसे ही ओपनिंग कर देंगे x माइनस 2, जिसमें x क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 2 और माइनस x माइनस 2, ये क्या होगा x लेस देन 2। समझ भाई x माइनस 2 है भाई, इसकी भी क्या होगी, ऐसे ही ओपनिंग हो जाएगी। ओके, इसका ग्राफ बेटा कैसे बन जाएगा। ठीक है, अच्छा देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल 2 है तो इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा उससे। ये हमारा ग्राफ जो होता है कैसा बन जाएगा, यहां हमारा तो यहां मान लिया 2 है, x बराबर 2, तो ये ग्राफ जो होगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, y बराबर मॉड x माइनस 2 का
ग्राफ हो जाएगा। इस तरह इसका क्या होगा, ओपनिंग हो। एफ एक्स बराबर क्या है, मॉड एक्स माइनस टू है, इसमें एक्स माइनस टू एस ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एंड एक्स लेस देन इक्वल टू। आसान में भाई जैसे वैसे ही ग्राफ होगा, जैसे लोगों ने मॉड एक्स का खोला था भाई, वहां मॉड एक्स था, यहाँ क्या है मॉड एक्स माइनस टू है, जिसमें एक्स माइनस टू बेटा क्या है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और एक्स लेस देन टू हो जाएगा। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x बराबर 2, ये क्या होता है ओरिजिन से ना, कि भाई जीरो तो है नहीं, तो ओरिजिन से जाएगा नहीं, क्या है x बराबर 2 से खुलेगा। ऐसे देखा जाए तो x माइनस टू जैसे दिया गया है, तो इसकी ग्रेटर इक्वल जीरो है, तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 2 ही हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बराबर 2 की हो जाएगी, और यही से क्या होगा इसका ओपनिंग हो जाएगा, या ऐसे ही क्या हो जाएगा इसका ग्राफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसी की जगह अगर प्लस कर दिया जाए यहाँ पर, मान लीजिए अगर मॉड x प्लस 2 हो जाए, तब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो वैसे ही ओपनिंग होगी, यहाँ x प्लस 2 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ बस माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं। ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। अब प्लस वाला देख लेते हैं इसी में, कि प्लस वाला कैसे जाएगा। प्लस का अगर दिया गया हो तो क्या होगा, x प्लस 2 अगर हो जाएगा तो बेटा इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 नेगेटिव वाला लेस देन माइनस 2 हो जाएगा। बात समझ में। इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा बेटा, इसका ग्राफ हमारा ये बन जाएगा, ये ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ x बराबर भाई माइनस 2 है ना, तो x बराबर माइनस 2 होगा, तो यहाँ मान लेते ये ऐसे चला जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, y बराबर मॉड x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई बेटा। ठीक है, तो और चीजें कुछ देखते हैं इसमें। ठीक, आपको समझ में आएगा कि भाई किस किस टाइप के ग्राफ आएंगे, मॉड के खुलेंगे, है ना। मॉड x में देख लिया, माइनस या प्लस, कोई भी संख्या हो सकती है, या 3 4 5 कुछ भी हो सकता है x प्लस। ठीक है, तो एक तरीके से जो मॉडल फंक्शन का जो ग्राफ ओपन कैसे होता है, डोमेन रेंज, हम लोग उसके बारे में देखिए। कुछ और चीजें इसकी बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और क्या है, जैसे हम क्या है, ठीक, इसी का अगर जनरल फॉर्म अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या हो सकता है, तो ऐसे हम क्या है कि अगर मॉड x प्लस a है, x प्लस a, इसकी ओपनिंग ऐसे कहें तो कैसे होगा, x प्लस a, भाई हम लोगों ने x प्लस 2 x माइनस a जनरल फॉर्म अगर पढ़े तो ये हो जाएगा x प्लस a, ये हो जाएगा x ग्रेटर इक्वल a माइनस x प्लस a, x लेस देन इक्वल a हो जाएगा। कितनी समझ में आ गई। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हम क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या है, क्या दिया गया है आपसे, क्या दिया गया है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट एक्स, आपको पता है कि अंडर रूट जो एक्स स्क्वायर होगा ये मॉड एक्स के बराबर होता है। बात समझ में आई, ये चीज होगा। देखिए, जो अंडर रूट है मॉड एक्स स्क्वायर होता है, ये मॉड एक्स के बराबर होता है। ठीक, इसके बारे में कुछ और बताइए, जैसे जान लेते हैं। जैसे आपसे कहें कि जो अंडर रूट होता है, ये अंडर रूट जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट जो साइन पढ़ते हैं इसको रेडिकल बोलते हैं। और जो इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है ना, जो भी इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर, उसको हम लोग रेडिसेंड बोलते हैं। RADICAND, क्या बोलते हैं बेटा, रेडिसेंड बोलते हैं। इतनी समझ में आ गई भाई। अंडर रूट एक्स का बराबर क्या होगा, मॉड एक्स। कहीं भी मॉड एक्स हो तो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बेटा, रूट को क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, और वैल्यू की क्या हो जाएगी, रेडिसेंड। जिसके अंदर वैल्यू होगी उसको हम लोग रेडिसेंड बोलते हैं। इतनी समझ में आ गई। और जैसे आपसे कहें कि इसी में अगर cos अंडर रूट cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। एक और देख सकते हैं। जैसे दिया गया है, हम कहें अंडर रूट cos स्क्वायर एक्स दिया गया है। ठीक, cos स्क्वायर एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये मॉड cos एक्स के इक्वल हो जाएगा। जैसे ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर मॉड एक्स के इक्वल था, अंडर रूट cos स्क्वायर किसके बेटा इक्वल हो जाएगा, cos x के इक्वल हो जाएगा। इसकी कैसे ओपनिंग होगी, एक बार मॉड x तो जानते ही कैसे खुलता है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल 0। cos की देखो, cos x है, इसकी ओपनिंग की अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग कैसे होगी बेटा, वैसे हो जाएगा। जैसे मॉड x में बताया था कि x ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन इक्वल माइनस x लेस देन इक्वल 0 हो जाएगा। वैसे cos x क्या हो जाएगा, cos x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारी होती है इसके बीच में 0x पाई बाई 2। ठीक है, ये हमारी cos की वैल्यू जो होती है 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी। और अगर माइनस cos x की बात करें, नेगेटिव ऑफ cos x, ये हमारा हो जाएगा किसके बीच में हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 2 x लेस देन इक्वल पाई। ठीक,
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, cos x का जो mod cos x होगा अंडर रूट cos स्क्वायर बराबर mod x, तो उसकी जो ओपनिंग होगी वो इस टाइप से होगी। ठीक, बात समझ में आ गई। cos x 0 से π/2 एंड माइनस cos x π/2 पाई हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं कि मॉडुलस फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है ना, तो उनके बारे में देख लेते हैं। इतना नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि इफ a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स देन, तो कह रहा है कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल अगर a स्क्वायर होगा तो क्या होगा, मॉड x लेस देन इक्वल a, और x की वैल्यू क्या होगी, माइनस a और प्लस a के बीच में रहेगी। दूसरा क्या है कि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल a स्क्वायर, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल a और x लेस देन इक्वल a और x ग्रेटर देन इक्वल a। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, आप देख लेंगे। जैसे x स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर होगा तो मॉड x है ना लेस देन a और x की वैल्यू माइनस a और a के क्या होगी, बीच में रहेगी। देन मॉड x बराबर ग्रेटर देन a, x की वैल्यू माइनस a और ग्रेटर देन a। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी लिखी हैं, कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं। कह रहा है रियल नंबर्स के लिए कह रहा है अगर x एंड y होंगे तब क्या होगा कि अगर मॉड x प्लस माइनस y है तो मॉड x प्लस मॉड y अलग हो जाएगा लेस देन इक्वल, और मॉड x प्लस माइनस y ग्रेटर देन, मॉड है पूरा मॉड लगा है ये, और इसके अंदर है मॉड x माइनस मॉड y दिया है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, आप ये नोट कर लेंगे और इनको याद भी रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ही ऊपर, ये ठीक इंपॉर्टेंट सभी हैं, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट को याद रखिएगा। ये क्या है कि a x स्क्वायर की वैल्यू अगर a स्क्वायर b स्क्वायर के बीच में है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड x a b और x बिलोंग्स टू माइनस b कॉमा माइनस a यूनियन a कॉमा b। इसमें क्या है कि ये x माइनस b माइनस a यूनियन a कॉमा b, ये x स्क्वायर a स्क्वायर b, इसमें बस क्या है लेस देन इक्वल है, इसमें केवल लेस देन है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा ध्यान से और याद भी रखना है। ठीक है, चलिए एक बार बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है जैसे क्या कहा जैसे मॉड 2x माइनस 5 दिया गया है लेस देन इक्वल 1/3। ठीक, क्या है मॉड 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल 1/3। ठीक है, सॉल्व करना है तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या पढ़ी कि भाई मॉड x जो होता है, मॉड x अगर लेस देन इक्वल a है तो ये कैसे ओपन होता है, माइनस a लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल a, इसके बीच में रहता है माइनस a से प्लस a के बीच में। ठीक, वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2x माइनस 5, ठीक है 2x माइनस 5 लेस देन इक्वल 1/3 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 1/3। कितनी आसान में आई। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे क्या है, दोनों साइड प्लस 5 ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 1/3, 2x ये यहाँ पे 2x बचेगा, ये आ जाएगा 1/3 प्लस 5। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइनस 1, ये आ जाएगा 14/3, 2x ये कितना आ जाएगा 5 से 15 16/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, और इसको सॉल्व करेंगे 2 है तो हम लोग फ्री कराना है x को, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 7/3 आ जाएगा लेस देन इक्वल x, और ये कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें जो है इसकी डोमेन निकालनी थी, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, अगर इसकी हम डोमेन की बात करें तो डोमेन इसकी हो जाएगी 7/3 कामा 8/3। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ऐसे ही क्या होगा कि जितनी प्रॉपर्टीज आपने देखी इससे पहले उन सबको याद रखना है, रिमेम्बर करना है, और उनको इसी टाइप के इक्वेशंस में या क्वेश्चंस में क्या करना है, यूज करनी पड़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो है मॉडुलस फंक्शन इसी के समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके और भी कोई है हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप्स के, पहले जो है हम लोग जो है और सीरीज से जो है जितने भी फंक्शंस है उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब लोग जो है इसके बाद जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है उसके बारे में जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। सेकंड हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन
तो सबसे पहले देखें तो इसको रिप्रेजेंट बेटा कैसे करते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंडियन रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, कोई फंक्शन दिया गया है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी x है, तो मान लेते इस तरीके से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीके से करते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, ये ऐसे लाइन जाएगी और ऐसे कर देंगे ये ब्रैकेट, इससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बात समझ में आई है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x या फिर इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग जो है स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इज आल्सो नोन एज क्या बोलते हैं बेटा, स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, स्टेप फंक्शन, या फिर फ्लोर ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं, या फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, या और फ्लोर फंक्शन FLOR, फ्लोर ऑफ फंक्शन या फ्लोर फंक्शन भी क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं। भाई इसकी वैल्यू फ्लोर पर आके गिरती है, इसलिए इसको फ्लोर ऑफ फंक्शन बोलते हैं। ठीक, चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसा होता है। इतना समझ आ गई भाई, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं। इसको हम लोग स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं ना, बताएंगे कि स्टेप क्यों बोला जाता है। स्टेप ऐसे सीढ़ी चलते हैं ना हम लोग, सीढ़ी हम लोग जब चढ़ते हैं तो उसको स्टेप बोलते हैं, वैसे ही इसको जो है इसका ग्राफ भी कुछ वैसा ही बनेगा, इसको फ्लोर ऑफ फंक्शन भी बोलते हैं। इतना समझ में आ गई। चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं, भाई ग्राफ कैसा होगा इसका, ठीक, इतना नोट कर लीजिएगा। इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है, ये 0 है, यहाँ 1 हो जाएगा, ये 2 3 मान लेते हैं, 1 2 3, इधर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -1 -2, और ठीक है, इधर ये x एक्सिस है भाई, ये y एक्सिस है, ये इधर नेगेटिव है x और नीचे नेगेटिव y। ठीक, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका ग्राफ समझने से पहले जो है एक चीज और समझ लेते हैं। जैसे आपसे क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जो है कैसे इसको जो है शो करते हैं, तो ऐसे आपसे क्या है, कोई वैल्यू ऐसे दी गई है 2.37, ठीक, x बराबर दी गई है 2.37, आपको इसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 2 आ जाएगी, यही इसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे आप और की वैल्यू दी गई है x बराबर आपको जो है 3.25 दिया गया है, तो इसका अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो ये हो जाएगा 3 केवल हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसी के अकॉर्डिंग जो है इसका ग्राफ भी बनता है, ग्राफ देख लेते हैं भाई कैसे होता है। ग्राफ कैसे हो जाएगा, जैसे हम कहें कि ये वैल्यू क्या होगी, ये ऐसे जाएगी, क्या होगी, 1 को टच नहीं करेगी, ठीक है, ऐसे है ना, सर्किल बना दी और इसको जो है टच नहीं करेगी। ठीक है, इसको थोड़ा और से बना लेते हैं, ठीक है, इसको जो है टच नहीं करेगी, ठीक, यहाँ 1 है, इसको टच नहीं करेगी। वैसे ही फिर ऊपर बनाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इधर 2 टच जाएगी वैल्यू, इसको भी 2 नहीं करना, टच इसलिए नहीं चाहिए, जैसे हमने बताया कि देखिए क्या था, 2.37 दिया था, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा आया था, तो उसका केवल 2 आया था ना, उसकी जो है ना, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसको नहीं अडॉप्ट करते हैं, केवल 2 जो इंटीजर वाला पार्ट होता है केवल उसको ही क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 तक जाएगा, ये इधर क्या हो जाएगा, देखिए स्टेप बना है ना, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं या फ्लोर फंक्शन बोलते हैं। ऐसे सिमिलरली नीचे भी हो जाएगा, इसकी इधर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक, इधर टच नहीं करेगा, और फिर ये वैल्यू हो जाएगी, देन इसके बाद जो है स्टेप जो गिरेगा ये इधर गिर जाएगा। इस तरीके से कुछ क्या होता है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बेटा क्या बनता है, ग्राफ में। बात समझ में आई। ठीक है, क्या हमें बताया कि भाई कोई वैल्यू ऐसे दी होती है, x बराबर कुछ भी ऐसे दिया जाएगा 3.45 दिया गया है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना होगा, तो क्या हो जाता है बेटा, केवल 3 पार्ट है ना, इंटीजर पर 3 लिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, क्या बताया ना, सर्किल का मतलब है, सर्किल होगा कि वैल्यू क्या होगी, इसको टच नहीं करेगी, है ना, ऐसे 3.45 है तो इसका मतलब है इसका ग्रेटर देन 3 होगा ना, ये नहीं कि 4 हो जाएगा, इससे पहले ही लेंगे। ठीक है, तो वैसे ही जो है इसका ग्राफ जो हो जाएगा 0 से 1, 1 से 2, ठीक है, ऐसे क्या होगा, स्टेप वाइज जो है बनता चला जाता है, इसीलिए इसको जो है स्टेप या फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है,
तो इतनी आसान में आ गई। तो अब जो है इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में बेटा देख लेते हैं क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों जो है इसकी वैल्यू जो है 3.45 जो है 3 ली जाती है, क्योंकि देखिए भाई 0 से 1 है, 1 जैसे 0 पॉइंट को दिया गया होगा तो उसकी वैल्यू जो है 1 पूरी नहीं लेंगे। ठीक है, ऐसे 1 से अगर 2 दिया गया है तो 1 पॉइंट समथिंग को दिया गया है, 1.325 अगर दिया गया है तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अडॉप्ट की जाएगी, 2 नहीं। वैसे अगर 2.37 जैसे मैंने बताया इसका कुछ होगा 2.37 तो उसको 3 नहीं लिखा जाएगा, उसको लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इसको टच नहीं करेगी, इसकी वैल्यू क्या होगी यही हो जाएगी, 2.37 को दिया गया है 3 नहीं होगा, वो 2 ही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो देख लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दी गई है कुछ लाइन से दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 तक है। तो ये क्या है कि माइनस अगर n दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो क्या होगा माइनस बाहर आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n हो जाएगा। अगर x प्लस k दिया गया है तो क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस k हो जाएगा फॉर एनी इंटीजर k हो जाएगा। ठीक, एक चीज और बता दें, जैसे यहाँ जो n है अगर n की बात करें तो n क्या है, n यहाँ इंटीजर है बेटा। ठीक है, और अगर x की बात करें तो x क्या है, एक रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है जो कि n और n प्लस 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, तो बात समझ में ये प्रॉपर्टी है, माइनस x दिया गया तो माइनस बाहर आ जाएगा, मॉड x है ना, मॉड नहीं कहेंगे, ग्रेटेस्ट फंक्शन x माइनस 1 हो जाएगा, है ना। ये कुछ प्रॉपर्टी थी आप देख लेंगे ना, जैसे ग्रेटेस्ट फंक्शन x माइनस माइनस x, ये क्या हो जाएगा इस तरह कुछ ओपन होगा, 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन x प्लस 1, ये 2 ग्रेटेस्ट फंक्शन x इफ x बिलोंग्स टू z एंड इफ डज नॉट बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अब याद रखेंगे, आप रिमाइंड रखेंगे। ठीक है, तो अच्छा हम लोगों ने जो है इसमें जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो है डोमेन की बात नहीं की है ना, कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लेंगे और याद भी रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक, इसकी डोमेन और रेंज की अगर हम बात करें क्या होती है भाई डोमेन और रेंज, काफी इजी है। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन जो होती है बेटा, डोमेन इसकी क्या होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डोमेन जो होती है रियल नंबर होती है ना भाई, क्या होगी रियल नंबर क्या होती है इसकी डोमेन होती है। और रेंज की अगर हम बात करें बेटा, रेंज क्या होगी, ठीक, रेंज जो हमारी हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगा इंटीजर वैल्यू होती है, क्या होती है कोई भी इंटीजर वैल्यू क्या होगी z, वो क्या होती है इसकी रेंज हो जाती है। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। डोमेन क्या होगी r रियल नंबर और रेंज क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। तो क्या है कि ऐसे कोई वैल्यू दी गई है माइनस का 7.45। ठीक है, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फाइंड करना है, नेगेटिव में है तो इसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। बात समझ में आई, माइनस का 7.45 है, नेगेटिव में है तो इसके ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू जो है n और x है n प्लस 1 के बीच में अगर लाई करती है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा x का वो क्या हो जाएगा बेटा n हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कहें कि 2 की 2 है और इसके बीच में वैल्यू लाई कर रही है 3 के बीच में, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में, मतलब जो वैल्यू होती है फ्लोर फंक्शन होती है, ने बताया कि मान लीजिए है ना ये n है और ये n प्लस 1 है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेटा होता है वो क्या होता है फ्लोर पर, है ना। जो n प्लस 1 है तो उसका जो ग्रेटेस्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा फ्लोर का फंक्शन या ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या होगा ये वैल्यू हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। ठीक है।